बताओ भाई, फटाफट से आंसर दो। अब देखो यहां पर पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले से नहीं गुजरती है। बताओ, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कौन से जिले से नहीं गुजरती है? गंगानगर से। कौन बता रहा है गंगानगर से नहीं गुजरती? देखो, ये आपका पूरा पश्चिमी राजस्थान है और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। तो 5 सेंटीमीटर तो यहां से गुजरती है जैसलमेर से, क्योंकि जैसलमेर में, और 10 सेंटीमीटर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है। याद रखना, कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से। बेटा हनुमानगढ़ यहां पर है, तो इसके मतलब इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, हनुमानगढ़। याद रखना, इसने पूछा नहीं गुजरती, यानी इन सब से तो गुजर रही है, बाकी हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती है। जब आप थोड़ा सा मैपिंग क्लियर कर लोगे तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत आसान रूप में दे सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? समवर्षा रेखा, जैसे औसत वार्षिक वर्षा रेखा कहते हैं, ये कौन से जिलों से गुजरती है? चलो बताओ, फटाफट से आंसर दे दो और पिन कर दो भाई। बताओ कौन से जिलों से गुजरती है? सर इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा क्या सेकंड ग्रेड का? बेटा इंग्लिश मीडियम का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे नोट्स जरूर प्रोवाइड हो जाएंगे ज्योग्राफी के। बाकी तो हमारे जितने भी विद्वान साथीगण हैं वो हिंदी में ही उनके नोट्स हैं। समझ गए आप मेरी बात को? चलो इसका आंसर पिन कर दो। हाँ भाई बताओ, इसका ए कैसे बता रहे हो? पहले इसमें लिखा है समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है। अरे भाई समवर्षा रेखा ये कैसा क्वेश्चन बन गया? ये तो गलत क्वेश्चन है। इसका आएगा, यहां पर होना चाहिए गंगानगर। ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि इसमें होना चाहिए था या तो 30 होगा या इसमें 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं पता कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन ही गलत है। अब बताओ, राजस्थान के कौन से जिले से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? चलो बताओ, युग्मों को छाटो और इनमें से करेक्ट आंसर का चयन करो। बताओ भाई। अब देखो यहां पर पूछा गया कि 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में, अगर आप राजस्थान का मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का राजस्थान का मैप है बेटा। इस राजस्थान के मैप में यहां से आपकी एक वर्षा रेखा गुजर रही है, जिसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। ये बेसिकली अरावली के वहां से गुजरती है। अब इसने कहा है कि इसके वेस्ट में, वेस्ट भाग ये हो गया, यानी ये डेजर्ट की बात कर रहा है। अब डेजर्ट में आपको पता है कि भीलवाड़ा डेजर्ट में नहीं आता और दौसा डेजर्ट में नहीं आता, यानी दो तो जिले आते नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया हनुमानगढ़ और चूरू। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। इसलिए राइट जो परफेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है इसका। चलो अगला क्वेश्चन लो। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बताओ भाई। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुझे बताऊं कहां से हो? इसको करना ब्लॉक।
बेटा याद रखना कि यहां वर्षा के आधार पे जिलों का क्रम व्यवस्थित करना है। तो पहली बात, इसने अवरोही क्रम आपसे नहीं पूछा है। अवरोही में हम ज्यादा से कम की ओर चलते, ज्यादा से कम की ओर चलते, लेकिन यहां पर पूछा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, कम से ज्यादा की ओर चलते हैं। तो सबसे कम इन युग्मों में से रेनफॉल किसमें हो रहा है, आपको केवल ये देखना है कि सबसे कम रेनफॉल किसमें होता है। बस बाकी क्वेश्चन हो गया भाई, बाकी क्वेश्चन हो गया है आपका। बांसवाड़ा इसमें नहीं आएगा, बूंदी इसमें नहीं आएगा, इसमें हनुमानगढ़ नहीं आएगा। पहले हनुमानगढ़, फिर जयपुर, फिर बूंदी, फिर बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर है। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन को लो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में करवाए हैं। अब अगली हम पीपीटी लेते हैं और आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे आपके साथ, है ना। जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, अगला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झील। मैं पहले ही बता रहा हूं कौन सा टॉपिक है, राजस्थान की झील। और झील में हम करेंगे खारे पानी की एवं मीठे पानी की। ठीक है भाई, खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों को सॉल्व करेंगे।